Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Pharma Easy. So today in this lecture video we are going to study about evaluation of parenterals. So जनरली पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारे जो भी हम बनाते हैं उन्हें हम मार्केट में भेजने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं टू गिव दैट श्योरिटी दैट आवर प्रोडक्ट इज़ 100% स्टेराइल, free from pyrogen, free from any kind of contamination and is properly packed. बिकॉज हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% प्योर होते हैं, उनमें किसी भी टाइप की कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होती बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर गोइंग डायरेक्टली इन योर ब्लड. सो दीज प्रोडक्ट शुड बी 100% स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री. तो इसी चीज़ को श्योर करने के लिए हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया. नाउ इन द एंड टू गिव दिस श्योरिटी येस आवर प्रोडक्ट इज़ 100% सेफ, सो वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन टेस्ट. सो वो टेस्ट कौन कौन से हैं जो हमें पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए हमें परफॉर्म करने होते हैं. सो दीज टेस्ट आर स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, लीकर टेस्ट एंड क्लैरिटी टेस्ट. सो in this video today we are going to discuss about sterility test only. So sterility test जो रहता है so very important test. So sterility is the most important and essential characteristic of parental product. आपका जो parental product है वो आपका 100% sterile होना चाहिए, उसमें कोई भी चांस नहीं होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ का. सो स्टेरिलिटी मीन्स complete absence of all viable microorganism. That means we get 100% sure that our product is free from any kind of microorganism. So that means that product is sterile. अब हमें इसी चीज़ को श्योर करने के लिए क्या करना होता है, हमें परफॉर्म करना पड़ता है स्टेरिलिटी टेस्ट. सो स्टेरिलिटी टेस्ट करने के लिए देयर आर 2 ऑफिशियल मेथड्स विच आर मेंशन्ड इन द फार्माकोपिया. फार्माकोपियाज में ये गिवन है 2 स्टैंडर्ड मेथड्स जो आपको परफॉर्म करने होते हैं. सो नंबर 1 इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड सेकेंड इज डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड. These 2 are official sterility testing methods. So इन 2 methods को परफॉर्म करते हो जब आप, तो इन दोनों methods में हमें कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं जो हम, वो भी हमें ऑफिशियली गिवन है फार्माकोपिया में. तो कौन से कल्चर मीडिया है जो आप लोगों को यूज़ करने हैं टू परफॉर्म दिस टेस्ट, दैट इज़ fluid thioglycolate media known as FTM, and second is soybean casein digest media known as SCDM. So these are 2 culture media which we have to use while performing this test. So हम बात करते हैं पहले मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड की. सो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड जो है इसमें एज द नेम इंडिकेट हमें एक फ़िल्टर यूज़ करना होगा जो स्पेसिफिकली कौन सा फ़िल्टर होगा, मेम्ब्रेन फ़िल्टर. नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेथड में हम लोग मेम्ब्रेन फ़िल्टर को यूज़ करेंगे टू परफॉर्म दिस स्टेरिलिटी टेस्टिंग. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक मेन कंडीशन, ये जो टेस्ट आपको परफॉर्म करना है दैट शुड बी परफॉर्म अंडर एसेप्टिक कंडीशंस. Okay, aseptic conditions means the area where you are going to perform this test that is 100% free from microorganisms. वहाँ पे आपके कोई भी कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए जहाँ पे आप इस टेस्ट को परफॉर्म करो. अदरवाइज क्या होगा, आप जब टेस्ट परफॉर्म करोगे, सपोज करो आपका एरिया एसेप्टिक एरिया नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट है, बट सपोज करो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ही परफेक्टली आपने बनाया, उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, बट जब आप ये टेस्ट ऐसी जगह पे परफॉर्म करोगे जहाँ पे ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट में एंटर कर जाएंगे और आपको गलत रिजल्ट्स मिल जाएंगे. सो ये प्रॉब्लम ना हो तो ये टेस्ट हमें कहाँ परफॉर्म करने हैं, अंडर एसेप्टिक कंडीशंस जहाँ पे कोई भी चांस नहीं है किसी भी टाइप की कंटेमिनेशन का. तो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टेस्ट, सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन फिल्टर लेना है हैविंग पोर साइज 0.45 माइक्रोन. Now membrane filter that is available
इन डिफरेंट ग्रेड्स डिपेंडिंग ऑन देयर पोर साइज. पोर साइज के बेसिस पे डिफरेंट ग्रेड्स के मेम्ब्रेन फिल्टर अवेलेबल रहते हैं. तो आपको मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करना है जिसका पोर साइज क्या हो, 0.45 माइक्रॉन. इस मेम्ब्रेन फिल्टर को जब आपने ले लिया, देन फर्स्ट दैट शुड बी स्टेराइल. मेम्ब्रेन फिल्टर शुड बी स्टेराइल और आपको फिल्ट्रेशन असेंबली को सेट कर देना है प्रॉपरली, जिसमें आपको मेम्ब्रेन फिल्टर को प्लेस कर दिया. देन यू हैव टू फिक्स सम फिल्ट्रेशन असेंबली. तो देन व्हाट यू हैव टू डू, एक बार जब आपकी फिल्ट्रेशन असेंबली सेट हो गई, फिर आपको क्या करना है, जो आपका सैम्पल सॉल्यूशन दैट इज़ योर पेरेंट्रल प्रोडक्ट, ओके, जिसकी टेस्टिंग करनी है, आपको उस सॉल्यूशन को पास करना है थ्रू दिस मेम्ब्रेन फिल्टर. जो आपने यहाँ प्लेस किया, इसमें से आपको अपने सैम्पल सॉल्यूशन को पास करना है. और पास करोगे जब आप, तो वो जो लिक्विड है वो मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू पास होके नीचे कलेक्ट हो जाएगा. ओके, अब ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है आपका, आप इसे होल्डर में से बाहर निकाल लोगे और इस मेम्ब्रेन फिल्टर को आप कट करोगे इनटू 2 इक्वल हाफ्स. 2 पार्ट्स में आपको इसे कट करना है. फिर क्या होगा, आफ्टर दैट जब आपने उसे इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर दिया, अब आपको एक पार्ट इस मेम्ब्रेन फिल्टर का है जो, इसे आपको ट्रांसफ़र करना है इनटू फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया 100 ml. एक टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने क्या करना है, 100 ml फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया ले लिया, उसमें आपको ट्रांसफ़र कर देना है फर्स्ट हाफ को, और जो सेकंड हाफ होगा उसको आपको ट्रांसफ़र करना है इनटू सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया विच इज़ टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब, उसमें ट्रांसफ़र कर देना है. अब कंडीशंस क्या है, जो आपका फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया होगा, इस वाली टेस्ट ट्यूब को आपको इंक्यूबेट करना है एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर नॉट लेस देन 7 days. And second test tube which have soybean casein digest media, that is to incubate at 20 to 25 degrees Celsius for not less than 7 days. ये टेम्परेचर कंडीशंस ये स्पेसिफिक हैं, ये आपको याद रखनी है. क्यों, आपको इन कंडीशंस को मेंटेन रखना है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 7 days आपको उन टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्व करना है कि उसमें किसी टाइप की ग्रोथ हुई है या नहीं. एंड अगर आपको टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, that are clear test tubes, no growth is observed over there, that means our sample is sterile, उसमें कोई भी microorganism present नहीं था and our sample pass this test. but अगर आपको उन टेस्ट ट्यूब्स में कोई ग्रोथ ऑब्जर्व होती है, तब इट मीन्स आपके सैंपल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. दैट मीन्स दैट इज़ नॉन स्टेराइल. बट एक बार जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया, उसी से हमने नहीं ये मान लेना कि अवर सैंपल इज़ फेल. नो, आपको टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करना है. आपको फिर उस टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करना है बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर. और अगर दोबारा जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया, अगर उसमें फिर से ग्रोथ आ जाती है, तो दैट मीन्स योर सैंपल इज़ फेल. और अगर सेकेंड टाइम कोई ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हुई, दैट मीन्स योर सैंपल पास. ओके, सो दिस इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मैथड. नाउ द सेकेंड इज डायरेक्ट इनोकुलेशन मैथड. सो इस मैथड में क्या है, आपको डायरेक्टली अपने सैंपल को ट्रांसफ़र कर देना है इन दीज 2 मीडिया. सिंपल इज दैट. Transfer directly required volume of sample into 2 test tubes containing culture media. So एक टेस्ट ट्यूब में फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडिया रहेगा. सो सेम कंडीशंस. FTM मीडिया टेस्ट ट्यूब को आपको इंक्यूबेट करना है एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 7 days. एंड SCDM मीडिया को इंक्यूबेट करना है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 7 days. इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में मीडिया है आपका, और उसके साथ साथ आपने क्या डाल रखा है, अपना सैम्पल सॉल्यूशन. एंड आफ्टर 7 days you have to observe both test tubes for any kind of growth. एंड रिजल्ट सेम रहेगा. अगर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई टेस्ट ट्यूब में, दैट मीन्स सैंपल पास. और अगर कोई ग्रोथ वहाँ पे ऑब्जर्व हुई आपको, देन यू हैव टू रिपीट दिस टेस्ट अगेन. फिर से आपको इस टेस्ट को रिपीट करना है. एंड जब आप टेस्ट को रिपीट करोगे, रिपीट करने पे अगर कोई ग्रोथ
ऑब्जर्व होती है, दैट मीन्स योर सैंपल फेल्स, दैट इज नॉट स्टेराइल। और अगर सेकेंड टाइम जब आपने टेस्ट को रिपीट किया कोई भी ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हुई, दैट मीन्स योर सैंपल इज स्टेराइल and there is no any kind of microbial contamination. So this is all about sterility testing for parenterals, under which two methods are there which we have discussed, and in the next video we will cover about pyrogen testing. So if you like this video, please hit the like button if you learn something new, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.